गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूँ ऋतिक शाह और आप सब देख रहे हो सी ऋतिक शाह कॉमर्स क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं बता दूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जैसे कि आप लोग ये चैनल के नाम से समझ पा रहे होंगे, सी ऋतिक शाह कॉमर्स क्लासेस, ये एक चैनल हमने शुरू किया है 11th एंड 12th के कॉमर्स बच्चों के लिए। यहाँ पे हम कॉमर्स के सब्जेक्ट जैसे अपना बिजनेस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट आपको बहुत सिंपली वे में पढ़ाएंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे भी अच्छे से। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम ऋतिक शाह है और एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और मैं करंटली मुंबई में एक एमएनसी में नौकरी करता हूँ। ये चैनल शुरू करने का मोटिव ये है कि मैंने अपनी सी जर्नी में मतलब फील किया है अपनी सी जर्नी में कि अगर आपका 11th का बेस स्ट्रॉन्ग हो, 11 एंड 12 का, तो आपकी जो आगे की प्रोफेशनल लाइफ है, भले आपको आगे जाके किसी को सीए करना होगा, किसी को सीएफए करना होगा, किसी को सीए में करना होगा, या किसी को एसीसीए करना होगा, या किसी को अपना बीकॉम या एमबीए करके नौकरी करनी होगी, या ये सब नहीं भी करना है आपको, अगर आपको बिजनेस भी करना है, अगर आपको आगे अपना बिजनेस शुरू करना है या स्टार्टअप शुरू करना है, तो भी अकाउंट्स और कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी स्टार्टअप करते हैं या जो भी बिजनेसमैन है, आप उनसे अगर कभी बात करोगे या समझोगे तो उनका अकाउंट्स का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उनको उनके अकाउंट्स की या कॉमर्स की क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, आपके जो भी अकाउंट्स या कॉमर्स की क्लैरिटी है, वो आपको इस यहाँ से मिल जाए। बच्चों, जैसे कि अभी आप सब लोग 10th पास करके आए हो और आपने 10th के बाद सबने कॉमर्स लिए, तो कॉमर्स, पता है आपको कॉमर्स लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को कॉमर्स लिया है इसलिए आप लोगों ने एक फ्रेश स्टार्ट की है। अब अगर आप लोगों ने साइंस ली होती 10th के बाद 11th में, तो आपने जो फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ा होता वो आपका बेस होता। आपके जो आपने 10th तक पढ़ लिया, अगर आपने उस वक्त ऐसे पढ़ाई नहीं की होती, आपको उस वक्त बेस क्लियर ना होता तो आपको साइंस में स्ट्रगल होता। ऑफकोर्स आपको काफ़ी मेहनत लगती, पर क्योंकि आपने कॉमर्स लिया है तो आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिलती है। आप अपना एकेडमिक करियर शुरू कर सकते हो वापस, क्योंकि 11th कॉमर्स इज जस्ट लाइक ABCD 1 2 3 4 ऑफ योर कॉमर्स वर्ल्ड। आपका ये एंट्री है। आप 11th में नहीं, जबकि आप 11th में आप गए हो, पर ऐसा मान लो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप जो ये सीखोगे आपका बेस रहेगा। और दोस्तों, इस चैनल पे सबसे पहले जो आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो रहेगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को हम प्यार से अकाउंट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में बड़े प्यार से अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने कॉमर्स ली है तो आपके ये करियर के स्टार्ट से और आपके करियर के एंड तक हमेशा आपके साथ रहेगा। भले किसी भी फॉर्म में रहे, कैसे भी रहे, ये हमेशा आपको अकाउंट्स ओवरऑल कॉमर्स के हमेशा सेंटर में रहेगा। और वो हमेशा आपको, अगर आप कोई भी कोर्स करो, कुछ भी करो, एमबीए करो, बीकॉम करो, सीए करो, सीएस करो, एसीसीए करो, अकाउंट्स उसका इंटीग्रल पार्ट रहेगा। तो अकाउंट्स, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अकाउंट्स सीखना कितना ज़रूरी है। और अकाउंट्स क्या होता है ना, बच्चों को तकलीफ अकाउंट्स में इसलिए भी आती है कि जब बच्चे ट्राई करते हैं इसको याद करने का। अगर आप अकाउंट्स को याद करने जाओगे, रट्टा मारने चल जाओगे, तो आप कभी क्लियर मतलब अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। भले आप 11th पास हो जाओ, 11th में आपके नंबर भी अच्छा आ जाए, आप 90 मार्क्स भी ला लो, 80 मार्क्स भी ला लो, रट्टा मार के आ भी जाते लोगों के। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अकाउंट्स याद कर लिया है, रट्टा मार लिया है, और उन्होंने 11th 12th में अच्छा स्कोर कर लिया है। पर क्योंकि 11th 12th इज़ नॉट द लाइफ, इसके आगे आपको और करना है। तो अगर आपके अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आपको आगे आगे बहुत तकलीफ आती है और आप सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते। और अगर आपने अकाउंट्स को समझ के पढ़ा, खुद को एज ए बिजनेसमैन सोच के पढ़ा और सारे आपके कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक्स, तो आपको आगे आगे तकलीफ नहीं आएगी। जैसे कि जो मेरे 11th स्टैंडर्ड में जिन्होंने मुझे अकाउंट्स पढ़ाया था, जो सर थे जिन्होंने मुझे 11th में अकाउंट्स पढ़ाया था, मैं उनका बहुत थैंकफुल फील करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह अकाउंट्स पढ़ाया, इस तरह ये सब्जेक्ट से मेरे को मिलाया, दोस्ती कराई, कि वो सब्जेक्ट मेरे अंदर अपने आप समा गया। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे अकाउंट्स आने लगा। तो वो एक, उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल करता हूँ। और मेरा यही ट्राई रहेगा कि आपको सब्जेक्ट उसी तरह पढ़ाऊँ। हाँ, वो हमारे सर एक बात हमेशा कहा करते थे, वो कहते थे कि बच्चों, मैं तुम्हें इस तरह अकाउंट्स पढ़ाऊँगा कि अकाउंट्स तुम्हारे नसों में खून की जगह तुम्हारे अकाउंट्स दौड़ेगा। और तुमको मैं इस तरह पक्का करना चाहता हूँ अकाउंट्स में कि तुम्हें कोई आधी रात में उठा के पूछे कि भाई ये ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बताओ, तो आप वो नींद में ही बता पाओ। तो मेरा ट्राई भी यही रहेगा कि आप लोग को इस तरह अकाउंट्स पढ़ाओ कि आपके नसों में भी खून की जगह अकाउंट्स दौड़े, और आधी रात को नींद में भी आपको कोई पूछे कि भाई बता इसका क्या एंट्री होगा, तो आप बता पाओ। तो इसी तरह बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपका
11वीं 12वीं में नंबर अच्छा है, 90 मार्क्स के ऊपर है, 90-95 मार्क्स है आपके, इवन 100 भी आ सकते हैं, और आप चाहते हो कि आपके बेसिक अकाउंट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो आपको आगे आपके करियर में सपोर्ट करे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिनका अकाउंट्स थोड़ा वीक है। और एक और बताना चाहता हूँ बच्चों आपको मैं, अगर आपने अकाउंट्स पहले से कहीं पढ़ रखा है, आपने कहीं क्लास में पढ़ रखा है अपने स्कूल को, अपने कॉलेज में, स्कूल में, या आपने कहीं कोचिंग कर रखी है, पर फिर भी आपको अकाउंट्स में डिफिकल्टी आती है, या फिर आपको अकाउंट्स करने का याद करना पड़ता है, आपको जनरल एंट्री याद करनी पड़ती है, या आपको ट्रायल बैलेंस याद करना पड़ता है, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, क्योंकि आपको मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। अकाउंट्स इस कोर्स के एंडिंग में अकाउंट्स आपका सबसे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, और आपको सबसे कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो बच्चों चलो इसी रात हम शुरू करते हैं हमारी अकाउंट्स की जर्नी। मैं सी ऋतिक शाह और आप देख रहे हो सी ऋतिक शाह कॉमर्स क्लासेस। लेट्स बिगिन।